जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कविंद्र जी, स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नवभारत पर। जिस तरीके से याकूब की कब्र को मजार की शक्ल देने की कोशिश की जा रही है, उस पर सियासत भी गर्म हो चुकी है, लेकिन कुछ लोग डिफेंड करते नजर आ रहे हैं, समर्थन करते नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, इस प्रकार के लोग जो पाकिस्तान के इशारे पर नाचते हैं और खास करके देश के दुश्मनों के साथ मिले हुए हैं, तो उससे हम खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो पैसा है जो वहां पर लगाया जा रहा है, ये कहां से आ रहा है। नंबर एक तो ये चेक करने की जरूरत है, कहीं ये कोई किसी एमपी शंपी के फंड से तो पैसा तो नहीं आ रहा है। इस चीज को भी और खास करके मुस्लिम धर्म में वैसे भी मजारों को महत्व नहीं दिया जाता, और ये उस लोगों ये एक मिड के जहाँ वो जो कब्र है वहां पर इस प्रकार से वो किया जाना, तो मुझे लगता है कि अपने आप में बिल्कुल गलत है। इसकी जांच होनी चाहिए, और ना इस प्रकार के जो लोग जिन्होंने 1993 में बम धमाकों में जो पूरी तरह से शामिल था, बाद में कोर्ट ने उनको सजा भी दी है। और इस प्रकार की मजारों को सख्ती से निपटा जाना चाहिए ताकि आइंदा इस प्रकार से कोई हरकत ना हो। जी कविंद्र जी, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हैं मुस्तफा कमाल, उनका बयान सामने आया, उन्होंने उसका समर्थन किया है और सीधा सीधा बीजेपी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि मुस्तफा कमाल को क्या ये नहीं पता है कि एक आतंकी की कब्र और एक मजार में क्या फर्क होता है? बिल्कुल, ये जानबूझकर यहाँ पर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, अफरा तफरी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इनको पता है कि इस प्रकार के जो आतंकवादी हैं उनको सरकार इस चीज के लिए अलाउ नहीं करेगी, और उसका समर्थन करके ये कुछ लोगों को गुमराह करके यहाँ पर फिर से कश्मीर में अफरा तफरी का माहौल, लेकिन ये बिल्कुल सहन करने योग्य नहीं है। और इस प्रकार के मुझे लगता है कि जल्द से जो ये कोशिश की जा रही है, जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, उनको सख्ती से निपटा जाना चाहिए। कविंद्र जी, बहुत दुख होता है जब मुस्तफा कमाल जैसे नेता जो है इस तरह की बातें कहते हैं। आतंकी और आतंकी गतिविधियों की बात हो तो उस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। एक सुर में हिंदुस्तान के हर एक व्यक्ति को कहना चाहिए कि कार्रवाई हो, जांच हो कि किसने कब्र को मजार की शक्ल देने की कोशिश की, लेकिन समर्थन करते लोग नजर आते हैं तो बड़ा दुख होता है। सर, देखिए, स्वाभाविक बात है कि इन लोगों ने आज तक जम्मू कश्मीर में जो राजनीति की है वो केंद्र सरकार को ब्लैकमेल करके और अपनी वहां पर जो बातें हैं लागू करवाने की कोशिश की है। और जो पाकिस्तान पक्ष लोग थे उनको भी बड़ी ये आसान तरीके से लिया जाता था, उन पर ना कोई कार्रवाई होती थी। तो आज माहौल बदला है, केंद्र में एक देशभक्त सरकार है और जो इन चीजों को सहन नहीं करेगी। अब कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की राजनीति जिस प्रकार से समाप्त होती जा रही है, तो वो लोगों को गुमराह करके इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देना चाहते हैं। कविंद्र जी, क्योंकि हमने देखा है जम्मू कश्मीर सबसे ज्यादा आतंकियों से त्रस्त रहा है, एक ऐसा राज्य, और ऐसे में अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता एक आतंकी की कब्र को लेकर इस तरीके से डिफेंड करते हैं तो ये बहुत ही दुख की बात है। क्योंकि हमने देखा है सवाल खड़े होते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं पर, बाकायदा हमने तमाम ऐसी चीजें देखी है, लेकिन उसके बावजूद इस तरह के बयान। और एक और चीज उन्होंने ये कही थी कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम कर रही है, लेकिन क्या उनको ये नहीं पता कि चाहे हिंदुस्तान का हिंदू हो या मुस्लिम या सिख या ईसाई, कोई भी एक आतंकी का समर्थन नहीं करेगा। देखिए, एंटी नेशनल जो लोग हैं उनको एंटी नेशनल का ही कहा जाना चाहिए। इस पर ना तो कोई हिंदू है ना कोई मुस्लिम है। जो बम धमाके हुए थे उसमें मुझे लगता है अधिकांश तो मुस्लिम लोग बेचारे मरे होंगे, लेकिन इन आतंकियों को कोई इस बात से लेना देना नहीं है कि वो कौन हिंदू मरता है या मुसलमान मरता है या कोई दूसरा मरता है। लेकिन इनका काम है आतंक फैलाना, और इन आतंकियों का जो भी समर्थन कर रहे हैं वो भी आतंकी की लाइन में गिना जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया कविंद्र गुप्ता जी, टाइम्स नाउ नवभारत से बातचीत करने के लिए। आपने शेयर किया कि देखिए, आतंकी आतंकी होता है, उसका कोई मजहब नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता। जाहिर सी बात है इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। मुस्तफा कमाल जैसे जब लीडर समर्थन करते नजर आते हैं तो फिर सवाल उठता है कि आखिर आतंकियों के लिए इतना प्रेम क्यों, किस तरीके से सियासत हो रही है। आपको सुनवाते हैं पॉलिटिकल रिएक्शंस जो आ रहे हैं, वो भी जरा सुनिए। जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, उनके साथ राहुल गांधी का दल और शरद पवार जी का दल सत्ता साझा कर रहा था। उनके अगुवाई में यह कब्र मजार बन गई, उसे मार्बल लगाया गया, चारों ओर से एलईडी लाइट लगाई गई, सिक्योरिटी रखी गई।
हमारा दुश्मन मुल्क पाकिस्तान वो मुंबई में बमकांड कराए याकूब मेमन उसका आरोपी है। उसकी कब्र जब मजार बन रही थी तब उद्धव ठाकरे खामोश क्यों थे? उनके खामोशी के पीछे क्या राज था? क्या किसी आतंकवादी की कब्र को इस प्रकार से मजार बनाना उचित है? उद्धव ठाकरे समेत राहुल गांधी और शरद पवार जी को भी इस बात का जवाब देना होगा कि ये कुकर्म के पीछे भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं की बहुत ही पुरानी आदत रही है कि किसी पार्टी से यदि लड़ नहीं सकते हो तो उसे बदनाम शुरू कर दो, और यही आज उन्होंने प्रयास किया है। राम कदम जी से मैं पूछना चाहता हूं कि याकूब मेमन का कब्र मजार में बदल गया और आप क्या कर रहे थे? आप चुप बैठे थे। जब सरकार चली गई तब आपने कुछ फोटो ट्वीट करके हमारी सरकार, हमारी पार्टी, हमारे नेताओं को बदनाम करने का काम शुरू कर दिया। जिस अफजल खां की कब्र को मजार बनाते हुए मस्जिद का रूप दे दिया, जो अफजल खां छत्रपति महाराज को मारना चाहता था, उसकी मजार को मस्जिद का रूप सतारा में दे रहे हैं। उस पर कोई ट्वीट नहीं कर रहे हो आप। लेकिन याकूब मेमन, जिससे हमारा ना कोई लेना देना, न पार्टी का कोई मतलब है, उस व्यक्ति से हमारी पार्टी, हमारे नेताओं का नाम जोड़कर हमें बदनाम करना चाहते हो। ऐसी राजनीति मत कीजिए। आमने सामने की लड़ाई लड़िए, चुनाव आएगा तब हम लड़ेंगे, हारेंगे, जीतेंगे, लेकिन किसी के चरित्र पर कालिक पोतना बंद कीजिए। सबसे पहला गुनाह और सबसे बड़ी गलती जो जानबूझकर अगर किसी ने की है तो वो भाजपा ने की है, क्योंकि भाजपा इस देश में धार्मिक शांतता चाहता नहीं है। यूपीए सरकार में 2 कुख्यात आतंकवादियों को फांसी दी गई थी। एक था अफजल गुरु, दूसरा था कसाब। लेकिन उनकी बॉडियां उनके परिवारजनों को नहीं दी गई, उन्हें निश्चित स्थल पर दफनाया गया। जो भी है, अमेरिका के सील कमांडोज ने जब ओसामा बिन लादेन को मारा, उसे समंदर के अंदर गाड़ दिया गया। वजह यही है, इन लोगों की मज़ारें इन